इस वीडियो में हम एडीए दैट मीन्स कार्डानो को कवर करेंगे एंड मेन बात ये देखेंगे कि क्या अभी आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड जब मैं कह रहा हूं इन्वेस्ट, मेरा मतलब है इन्वेस्टमेंट फॉर लॉन्ग टर्म, 1 2 3 महीना, 2 साल, 4 साल, इवन 10 साल, क्या पता इसे रिटायरमेंट पे सेल करो। मेन बात ये है कि क्या ये जो अभी प्राइस दिख रहा है हमें इतना नीचे अराउंड $1 30 20 40 सेंट्स के अराउंड, क्या ये वापस हमें दिखेगा फिर से? क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या एडीए आपको प्रॉफिट दे सकता है? इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको मिलेगा इसी वीडियो में। मेक श्योर करना वीडियो लाइक करो एंड सी यू आफ्टर दी इंट्रो। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है। अगर आप इस वीडियो में देख के अगर आप खुद ही कुछ इन्वेस्टमेंट करते हो, वो सिर्फ आपके रिस्क पे होगा। अगर आप प्रॉफिट बनाओगे वो आपका रिस्क है, लॉस बनाओगे आपका रिस्क है। इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है। मैं पर्सनली किसी को भी नहीं बोल रहा इन्वेस्ट करने के लिए। क्रिप्टो बहुत ही ज्यादा रिस्की मार्केट है। जो भी करेंगे आप अपने रिस्क पे करेंगे। बी अलर्ट, बी सेफ एंड डोंट मेक एनी लॉस। वेलकम टू क्रिप्टो टॉक विद सूर्या गाइस। अगर आप चैनल पे नए हो, वेलकम एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर द पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन इसलिए बोला बिकॉज आवर कम्युनिटी इज रियली स्ट्रॉन्ग एंड रियली स्मार्ट। नाउ दूसरी बात, अगर आप रिटर्निंग सब्सक्राइबर हो, थैंक्स अ लॉट, इट रियली मीन्स अ लॉट। सपोर्ट एंड मोटिवेट करते रहो, इसी वजह से हमारी चैनल एंड कम्युनिटी ग्रो हो रही है। नाउ इस वीडियो पे ऑफ कोर्स एडीए को लेके काफी सारे क्वेश्चंस पूछे थे। अभी नहीं, लगभग 3 हफ्ते पहले मैंने वीडियो बनाई थी, 3-4 हफ्ते पहले। काफी लंबा टाइम हो गया है एडीए के ऊपर वीडियो बनाए हुए। सो अभी हम यही देखेंगे अच्छे से, बिकॉज एडीए इज वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेटेड येट वन ऑफ द बेस्ट कॉइन्स इन द मार्केट। एंड मैं इसे कॉइन इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज इसकी खुद की ब्लॉकचेन है, इसकी बहुत ही बड़ी इकोसिस्टम है। अगर आपके पास टाइम मिले तो मेक श्योर करना, अभी आप कार्डानो इकोसिस्टम लिखो एंड आपको दिखेगा कि गेम्स, वॉलेट्स, स्टेबल कॉइन्स, उसके बाद एक्सचेंज, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। अभी हम कवर करेंगे। सो लेट्स गेट इनटू द स्क्रीन। राइट गाइस, जैसा कि अभी आप देख सकते हो, अभी हम कॉइन मार्केट कैप पे हैं एंड एडीए हैज लॉस्ट इट्स पोजीशन। पहले ये टॉप 5 पे आता था, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ दैट क्या डंप। कार्डानो आपका अभी काफी नीचे आ रखा है, काफी ज्यादा नीचे। इसका ऑल टाइम है अराउंड $3, $2 3 4 5, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। $3 था एंड अभी हम आप उसके 50% से नीचे आ चुके हैं, विच इज काइंड ऑफ गुड एरिया टू बाय ऑनेस्टली। ना अगर आप लोगों ने टॉप पे खरीदा है तो अभी आपको लग रहा होगा कि वापस ऊपर कब जाएगा, उस चीज को भी कवर करेंगे। बट मेन चीज ये है कि जो अभी इन्वेस्टर्स हैं, जो होल्डर्स हैं, आपको क्या इस पे भी इन्वेस्ट करना चाहिए, वो चीज मेन देखेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले अगर आपको पता नहीं तो मैं आपको क्या करूंगा, इधर आके CARDA कार्डानो, ठीक है, कार्डानो लिखने के बाद क्या करेंगे, उसकी इकोसिस्टम को देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था ना, इकोसिस्टम, ताकि आपको पता चले कि यार ये है क्या चीज। तो अभी इसके डीप डाइव मैं नहीं कर सकता अभी इसके अंदर, बट स्टिल मैं आपको यही कहूंगा कि अभी हम यहाँ पे आएंगे एंड देखेंगे क्या है। येट अगर अभी आपने मेरे को फॉलो नहीं कर रखा तो आप ट्विटर पे फॉलो करना, ऐसी कुछ है, टॉक सूर्य के नाम से है, या क्रिप्टो टॉक विद सूर्य, कुछ लिख के देखना ना। ओवरऑल अगर अभी हम देखें तो इनका लैंडिंग प्लेटफॉर्म है लॉन्च पैड। अगर आपको पता नहीं लॉन्च पैड क्या होता है, कि उसमें नए प्रोजेक्ट्स, नए कुछ भी नया प्रोजेक्ट होता है क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, वहां पे उसकी अपडेट होती है, वहां पे लॉन्च होता है स्टेबल कॉइन, एसेट्स, उसके बाद काफी सारी चीजें, इंश्योरेंस, ओरेकल, ग्राफिक इंक्वायरी, पेमेंट, एंड देन वॉलेट, लिक्विडिटी, डेक्स। व्हेन वी से डेक्स इट मींस डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, जैसे आपका पैनकेक स्वैप है उसी तरीके से। एंड देन आपका एनएफटी, गेमिंग एंड अदर्स। तो कार्डानो का ना इकोसिस्टम काफी अच्छा है एंड आप ये समझ सकते हो कि एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पे आपने कहीं पे भी खरीदा हो, आने वाले कुछ टाइम पे ये डेफिनेटली ऊपर आएगा। ऐसे कभी आप शिट कॉइन देखते हो, मीम कॉइन देखते हो, उनका डेफिनेट नहीं रहता कि वापस ऑल टाइम हाई के पास जाएंगे या नहीं जाएंगे। बट ये हो गया मैटिक, एडीए, वीचेन, पोल्का डॉट, यूनिस्वैप, ये कैसे प्रोजेक्ट हैं जो डेफिनेटली क्रिप्टो में रहेंगे एंड हमेशा ग्रोथ दिखाते रहेंगे। तो डेफिनेटली काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जहां पे आपको अपने रिटायरमेंट के लिए से आप खरीद सकते हो डेफिनेटली। अब मैं यहाँ पे बोलूंगा नहीं कितना खरीदना चाहिए, वो आपके हाथ पे, आपका जितना बजट है उसके ऊपर। सो एज ऑफ नाउ मार्केट की अगर अभी हम यहाँ पे कंडीशन की बात करें ना,
तो मार्केट अभी बेयरिश है बिकॉज अगर अभी हम स्टार्ट करेंगे, आपको जैसे पता है मंथली टाइम फ्रेम से, तो अगर आपने मेरी मैं भी चलो आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो भी दे दूंगा वीडियो के एंड पे। तो अगर अभी आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ना मार्केट बेयरिश है, एंड नॉट जस्ट बेयरिश, इट इज सुपर 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 बेयरिश, सुपर बेयरिश। तो मेन बात यह है कि अगर ये सुपर बेयरिश है तो अभी क्या आपको वेट करना चाहिए या खरीदना चाहिए? यहां पे अगर अभी आप देखो दो बड़े बड़े बेयरिश कैंडल है, दैट मींस ये मंथ भी मोस्ट लाइकली बेयरिश होने वाला है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी और अच्छी मिल सकती है। तो अभी हम ये दिमाग में रखेंगे कि ये महीना बहुत ही ज्यादा बुलिश नहीं होने वाला, एवरेज परफॉर्म करेगा या तो और बेयरिश परफॉर्म करने वाला है। तो उसी के साथ अगर अभी हम कार्डानो पे आए ना, तो कार्डानो का भी उसी तरीके का सीन है कि मार्केट में अभी ये काफी बेयरिश था, 1 2 3 4 मंथ ऑफ बेयरिशनेस। तो यहाँ पे कार्डानो होल्डर्स के लिए काफी एक मुश्किल चीज हो रखी होगी, आई कैन अंडरस्टैंड। नाउ अब यहाँ पे क्या सीन है, जिस तरीके का सीन है यहाँ पे मोस्ट लाइकली या तो ये बहुत ही छोटा ग्रीन रहेगा मंथली बेसिस पे, या तो थोड़ा सा रेड रहेगा, ठीक है। दैट मीन्स अब 1 2, दैट मीन्स मोस्ट लाइकली ये 2 महीने के अंदर बहुत ही अच्छा एक ग्रोथ दिखा सकता है हमें, जिस तरीके से मार्केट अभी चल रही है। तो अब हम क्या करेंगे, वीकली पर्सपेक्टिव पे आएंगे एंड यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे काफी ना मार्केट की जो जोन है काफी स्ट्रॉन्ग जोन है, बिकॉज कार्डानो इस एरिया पे ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 3 महीने रही थी, 3 महीने, विच इज नॉट अ स्मॉल डील। तो अगर अभी हम यहाँ पे देखें मार्केट इस एरिया पे है तो किस तरीके से चलने वाली है, सिंपली आप ये देखो कि अगर मार्केट अभी उस जोन पे है, दैट मीन्स अभी हम उस टाइम कुछ जोन पे रहेंगे एंड आपको यहाँ पे डीसीए करना डेफिनेटली स्टार्ट कर देना चाहिए। एंड जब मैं बोल रहा हूँ डीसीए, इसका मतलब यह है कि अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करोगे अलग अलग एरियाज पे, बिकॉज मेरे को पता है मेरे को एग्जैक्टली कहाँ खरीदना है। आप यहाँ पे रिसर्च करोगे, आप यहाँ पे नए आए हो तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक्स हो सकते हैं इधर उधर, तो मैं आपसे बोलूंगा इधर उधर की मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए भी आप यहाँ पे डीसीए करो। एंड डीसीए से मेरे ऑफ कोर्स स्वीट स्पॉट रहेगा ये अराउंड $1.18। अगर ये $1.18 पे क्या पॉसिबल है, डेफिनेटली पॉसिबल है, बिकॉज मार्केट बेयरिश है। एंड अगर यहाँ पे स्पीड में अगर बीटीसी $44,000 तक आती है ना, डेफिनेटली 44 क्या इवन $45,000 तक आती है, 45,500 से लेके 45,000 के बीच पे, तो हमें यहाँ पे एट एनीवेयर फ्रॉम $1.26 से लेके $1.19 के बीच पे दिख सकती है। तो यहाँ पे भी आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आपको थोड़ा लॉस होता है, दैट मीन्स आपने मान लो इस एरिया पे खरीद लिया, उससे अगर आप मान लो करंट एरिया पे एंड वहां से 20% नीचे चली जाती है, क्या आपको पैनिक करना चाहिए? नहीं, बिकॉज अभी आपका सीन है कि आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए खरीदने वाले हो ओवरऑल चीजों को, ठीक है। तो ऑफकोर्स डीसी का आपका $1.19 जहां पे मैं देखूंगा। उसके बाद नेक्स्ट रहेगा, अगर यहां से नीचे जाता है तो अलग बात है, बट यहां से काफी मुश्किल है, बट एज ऑफ नाउ $1.19 मेरा डीसी टारगेट रहेगा। इसके बाद अगर ऊपर जाता है या जिस तरीके का ओवरऑल सिचुएशन रहता है, मैं और एडीए फिर ऐड करूंगा। इससे नीचे जाता है तो ग्रेट, मैं और ज्यादा इस पर फिर इन्वेस्ट करूंगा, ठीक है। यह है मेरी लॉन्ग टर्म की स्ट्रेटेजी। एंड नाउ एग्जिट प्लान क्या रहेगा एडीए का, लेट जिससे अगर अभी हमारा ये हो जाता है तो मोस्ट लाइकली मैं लाइफ टाइम होल्ड नहीं करूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने अभी खरीदा 10 साल बाद, ऐसा नहीं है। इसके बाद जहां पे मेरे को पता है आई नो ट्रेडिंग, सो लेट जैसे हमारा एवरेज प्राइस है $1.20, ठीक है। ये $1.20 पे हम ले चलते हैं। जैसे $1.20 पे आ गए हम, ओह बॉय, तो $1.20 पे जैसे हम आए तो वहां से अगर हम लेट जस्ट एक प्रिटेंड करते हैं कि यहां से हम ऑल टाइम हाई तक पहुंचते हैं, तो मोस्ट लाइकली यहां पे मैं थोड़े से अपने वो बेचूंगा एंड देन उसके बाद जब मार्केट वापस नीचे आएगी तब मैं फिर से बाय बैक करूंगा। एंड देन इसी तरीके से मतलब ये है कि मैं बिल्कुल फेंक के पूरा और कार्डानो ऐसे भागूंगा नहीं, क्योंकि कार्डानो काइंड ऑफ एक आने वाले टाइम पे प्रिडिक्ट किया जाता है कि आने वाले 2023, 24, 25 तक ये कहीं पे आपका $10 से लेके $50 तक की ये आपकी यहाँ पे पोटेंशियल रहते हैं। बिकॉज जितने भी नए यूजर आते हैं, जितने भी नए क्रिप्टो न्यूबीज आते हैं, वो देखते हैं कि टॉप 10 में क्या है, XRP, कार्डानो, डोजकॉइन, शिबा, ये सभी के हाथ पे रहता है बिकॉज वो टॉप 10 पे है। एंड शिबा लोग इसलिए प्रेफर करते हैं बिकॉज उसके सामने बहुत सारे जीरो होते हैं, तो यही सोचते हैं कि अच्छा इतने सारे जीरो हैं, अगर मैं 1 लाख या 1 करोड़ खरीद लेता हूँ, आने वाले टाइम पे $1 हो जाता है तो मैं तो माला माल हो जाऊंगा।
ठीक है, इस तरीके से चलती है। तो डेफिनेटली अगर ये आने वाले टाइम पे 5 से लेके $50, मतलब ये तो बहुत ही बड़ा रेंज है, लेकिन 10 से लेके $20 तक भी पहुंचता है ना आने वाले 3-4-5 साल के अंदर, तो आप यही सोच सकते हो कि कितना अच्छा वो रहेगा। नाउ सेकंड बात करते हैं ट्रेडर्स की, कि ट्रेडर लोगों को क्या करना चाहिए, कहां पे खरीद सकते हैं, कहां पे बेच सकते हैं। तो अभी हम शॉर्ट टाइम फ्रेम पे चलेंगे, एंड उसके बाद अगर मार्केट जिस तरीके से देख रहे हैं ना अभी हम, यहां पे हमें सबसे पहले एक बार ये देखना पड़ेगा कि मार्केट की ओवरऑल मोमेंटम कैसी है। तो देखे तो अगर आपका अभी हम 6.18 के जोन से भी नीचे आ गए थे, दैट मीन्स अगर अभी ओवरऑल देखे तो मार्केट से भी हम एक्सपेक्ट करेंगे साइडवेज। तो साइडवेज है, दैट मीन्स आपको यहाँ पे स्कैल्पिंग करनी है तो बहुत ही छोटे एरिया पे देखना, जैसे कि हो गया आपका अराउंड $1.25 पे खरीदते ही आपने थोड़ा ऊपर बेच दिया। मार्केट फिलहाल साइडवेज पे है, तो अभी आप क्या करो, खुद ही पहले थोड़ा सा स्टडी करो, उसके बाद समझो कि इसका साइडवेज का पैटर्न कैसा है, एंड देन ट्रेड करो। आपको डेफिनेटली यहाँ पे अगर मार्केट समझ आती है तो ग्रेट, नहीं तो गुड न्यूज ये है कि मैं भी एज ऑफ नाउ अपने ट्रेडिंग कोर्स पे वापस काम कर रहा हूँ। ठीक है, काम करने से मेरा मतलब यह है कि मैं भी उससे रीशूट कर रहा हूँ। पहले लाइव होती थी मेरी क्लासेस, अब यहाँ पे प्री रिकॉर्डेड रहेगा। तो इन केस अगर आप इंटरेस्टेड हो, स्टिक टुगेदर, बिकॉज जैसे ही कोर्स आएगा आप कभी भी फिर उसे एक्सेस कर पाओगे। तो एज ऑफ नाउ अभी आपने ट्राई करना है साइडवेज ट्रेड को पकड़ने का, एंड देन ऊपर नीचे, बिकॉज अभी हम देखें तो यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग जोन है जहां से एडीए 1 2 3 4 5 6 7 बार ऑलमोस्ट रिजेक्ट कर चुका है मैक्रो टाइम फ्रेम पे। तो अगर आपको यहाँ पे मिलता है ना, अगर थोड़ा आप वेट करो, लेट जैसे आपने इस एरिया पे ट्रेड लेते हो $1.28 या $1.30 के अराउंड, रिसर्च खुद की बहुत जरूरी है। वहां से फिर अगर आप साइडवेज पैटर्न ढूंढ सकते हो ग्रेट, अगर नहीं अनश्योर हो तो ट्रेड एक अच्छे एरिया पे लेके, जैसे यहां से मार्केट रिवर्स ले रही है, तो आप अगर आप यहां पे ही लेते हो अराउंड $1.28 के पास, ठीक है 28-27 सेंट के पास, तो आपने यहाँ पे क्या करना है कि इस एरिया पे खरीद के स्टॉप लॉस लगा देना, एंड मार्केट ऊपर जाती है प्रॉफिट बुक, नहीं जाती स्टॉप लॉस बचा लेगा। अदरवाइज लॉन्ग टर्म गेम तो बिल्कुल बढ़िया है, बिकॉज अभी जिस जोन पे है ना ये, यहाँ पे आपको चांस मिल रहा है कि वापस आप इसे अक्यूमुलेट करो अपने बैग पे, एडीए लो ऐसे डालो, लो ऐसे डालो, ताकि लॉन्ग टर्म पे कुछ भी होता है अमेजिंग। ओवरऑल मेरे क्या व्यूज हैं, मैं अपना खुद का बता सकता हूं। मैं अभी यहाँ पे वेट कर रहा हूं, थोड़ा टाइम मिलते ही मैं इन्वेस्ट करूंगा इस पे, एंड अपने दूसरे अकाउंट पे छोड़ दूंगा, किस पे, जहां पे मैं ट्रेडिंग नहीं करता वहां पे मैं छोड़ दूंगा, एंड ये वहां पे पड़ा रहेगा। एंड देन बीच में जब मार्केट पंप होगी या ट्रेडिंग के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मैं वहां पे ट्रेड कर करके रेगुलर जो मेरे खर्चे पानी है दिन के जितने भी होते हैं वो मैं वहां से करता रहूंगा। ओवरऑल मैं सिर्फ एक ही चीज नहीं कर रहा, मैं दोनों चीज कर रहा हूं, बिकॉज मेरा काइंड ऑफ ये पार्ट टाइम के साथ साथ फुल टाइम भी है थोड़ा सा ट्रेडिंग। तो मेरे लिए अलग स्ट्रेटेजी है, आपके लिए अलग स्ट्रेटेजी, बिकॉज आप यहाँ पे जॉब करते हो तो आपके लिए इन्वेस्टमेंट बेटर रहेगी। इनकेस अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप ट्रेड भी कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, बट मैंने जो कहा था इंपॉर्टेंट अपडेट, यहाँ पे मैंने एक मैटिक की वीडियो बनाई है, तो मेक श्योर करना अभी आप डिस्क्रिप्शन पे या मेरी इससे पहले वाली जो वीडियो है उस पर आप क्लिक करके मेक श्योर करना आप मैटिक के वीडियो को देखो, ताकि वहां पे भी आप एक अपॉर्चुनिटी लॉस ना करो। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, मेक प्रॉफिट एंड सी यू।